असहाब काफ का वाक़या अल्लाह के हुक्म से 300 बरस गार में सोने वाले असहाब काफ कौन थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बहुत खराब हो गया। लोग पत्थरों की पूजा करने लगे, खुसूसन इनका बादशाह दिकियानुस तो इस कदर जालिम था कि जो आदमी पत्थरों की पूजा करने से इनकार करता उसको कत्ल कर डालता था। असहाब काफ रोम के शरफा थे जो बादशाह के मोअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे। दकियानुस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में गार के अंदर पनाह गजीन हुए और सो गए। वो लोग 300 बरस से ज्यादा उरसे तक उसी हाल में सूते रह गए। दकियानुस ने जब इन लोगों को तलाश कर आया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो वो बहुत नाराज हुआ और गैज़ व गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार बनाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग इसी हाल में रहकर मर जाएं। मगर दकियानुस ने जिस आदमी के जिम्मा ये काम स्पुर्द किया था वो बहुत नेक दिल और साहब ईमान आदमी था। उसने असहाब काफ के नाम की तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखकर तानबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रखवा दिया और उसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दिकियानुस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहें यहां तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परोवर बादशाह जिसका नाम बदरूस था वो तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक शान व शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजुगम में डूब गया। वो दुआएं मांगने लगा, क्या अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हब्बत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले खौफ के मरे वहां से भाग गए और असहाब काफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बीदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलामे मशगूल हो गए और इबादत कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और नहायत खामोशी से ये काम मालूम करो। दकियानुस हम लोगों के बारे में क्या जानता है? तलमीखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है। लोग अलानिया तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। तलमीखा ये मंजर देखकर हैरान हो गया कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है? इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जर्म था। आज इनकलाब कहां से और कैसे आ गया? लोग अलानिया तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। तलमीखा ये मंजर देखकर हैरान हो गया कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है? इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था। आज इनकलाब कहां से और क्यों कर आ गया? फिर तलमीखा एक नान भाई की दुकान पर खाना लेने गया और दिकियानुस के जमाने का रुपया निकाल कर दिया जिसका चलना बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद उस आदमी को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चनांचा दुकानदार ने उनको हुक्काम के स्पर्द कर दिया और हुक्काम ने उनसे खजाने के बारे में पूछ गज की और कहा, बताओ खजाना कहां है? तलमीखा ने कहा, कोई खजाना नहीं, ये हमारा रुपया है। हुक्काम ने कहा,
हम किस तरह मान लें कि ये रुपया तुम्हारा है? ये सिक्का तो 300 बरस पुराना है और सदियां गुजर गई हैं कि इस सिक्के का चलना बंद हो गया है। तलमीखा ने कहा, और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि मसला क्या है। ये सुनकर तलमीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानुस बादशाह का क्या हाल है। हुक्काम ने कहा, आज रोई जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुतप्रस्त था। अभी कल ही तो हम लोग इसके खौफ से अपने ईमान और जान बचाकर भागे हैं। हमारे साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को इनसे मिला देता हूं। चुनांचा हुक्काम और शहर के लोग कथीर तादाद में इस गार के पास पहुंचे। इसहाब काफ तलमीखा के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो इन लोगों ने ख्याल कर लिया कि शायद तलमीखा गिरफ्तार हो गया, और जब गार के मुंह पर बहुत सारे आदमियों का शोर और गल देखा तो वो समझे कि गालिबन दिकियानोस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग नहायत इखलास के साथ जिक्र अलही और तोबा और इस्तिगफार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पड़ी तो इस तख्ती पर इसहाब काफ का नाम लिखा था, और यह भी तहरीर था कि ये मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दिकियानोस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गजीन हुई है, और अल्लाह ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी, उससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर आदमी को यकीन हो गया। अब बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। अब हम तुम्हें अल्लाह के स्पर्द करते हैं। फिर असहाब काफ ने अस्सलाम अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए। उसी हालत में अल्लाह ने इन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बेदरुस ने सालिक की लकड़ी का संदूक बनवाकर इसहाब काफ की लाशों को इसमें रखवा दिया।